गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रवि रंजन, अभी कोई क्लास चल रही थी क्या? यस सर, बॉस। यस सर। क्लास चल रही थी क्या? नहीं सर, कोई क्लास हो नहीं गया चली? 10-15 मिनट हो गए। अच्छा, 10-15-20 मिनट हो गया। 15-20 मिनट। हम्म। तो कल मैं आप लोग की क्लास ले रहा था, तो ऑटो डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे। डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम में मैं आप लोग को पढ़ा रहा था क्लच के बारे में। तो ये क्लच का एक टॉपिक है। ऑटोमोबाइल का जो है एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है, और ऑटोमोबाइल का एक मॉड्यूल जो है, जो नया मॉड्यूल है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है आपका ये क्लच के बारे में। तो ये क्लच की एक क्लच को ही मैं टॉपिक को उसके साथ लेते हुए ले जाना चाहता था, ताकि आप लोग क्लच के बारे में काफी अच्छे से जान सको। तो कल मैंने वीडियो दिया था, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो कल देखे होंगे। आवाज भी आप लोग को सुनाई दे रही है? चलो ठीक है। रवि रंजन का ये दिखाई दे रहा है रिस्पॉन्स।
तो आज मैं आप लोग क्लच के बारे में ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, तो क्लच को भी इस टॉपिक में इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल में इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपकी क्लास भी हो जाए और क्लच काफी अच्छे समझ में आ जाए। तो शुभदीप, ये तुमको ये स्लाइड नजर आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो पहले आप ये क्लच अगर पढ़ रहे हो तो मैं कल आपको ले चला था एक ऑटोमोबाइल का, मैं आपको एक लेआउट दिखाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि इसमें पूरे स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें इस पूरे ऑटोमोबाइल के जो लेआउट में, मेन ऑटोमोबाइल का जो लेआउट था उसमें मैंने आपको इंजन बताया था, फिर क्लच प्लेट का मैंने आपको कल का जो स्लाइड था उसको बता रहा हूँ। तो उसमें एक इंजन कंपोनेंट था, फ्रंट एक्सल था, रियर एक्सल था, बीच में प्रोपेलर शाफ्ट थे, और फिर ट्रांसमिशन था, गियर बॉक्स था। तो ये पूरा जो था मैं उसके बारे में मैं आपको कल डिस्कस कर रहा था। और उसके बाद मैं आपको क्लच के बारे में बताया कि पॉजिटिव क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच का क्या रोल प्ले है, तो वो मैंने आपको कल आपको डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको इस ऑटोमोबाइल में उसी से जुड़ी हुई बातें बताते हुए क्लच के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने वीडियो देखा होगा, एक वीडियो में भेजा भी हूँ, उसको मैं ऑटोमोबाइल के भी गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा उस वीडियो को। उस वीडियो से आपको क्लच का जो पूरा फंक्शन है, देखो क्लच के बारे में बात करते हैं तो हमको क्लच पेडल स्टार्टिंग में नॉर्मली हमको क्लच पेडल दिखाई देता है, जो क्लच पेडल हमारे कार के व्हीकल में होता है। कार में जो क्लच पेडल होता है वो हमको सामान्य, अगर कोई लोकल आदमी से बोलेंगे तो उसको क्लच वहां पर बताएगा कि भाई आप कार की दरवाजे को खोलो, ड्राइवर का कैबिन देखो, कैबिन के पास में जो आपका क्लच पेडल है वहां पर क्लच पेडल है, वहां पर वो ब्रेक के बगल में क्लच पेडल रहता है, उसको इतना मालूम है। पर आप अगर इंजीनियरिंग में आए हो तो आपको एक क्लच का एक पूरा एक क्लच जो होता है वो उसके क्लच के साथ में आपका जो है पूरा लेआउट मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके, इसी इसी क्लास में पता चलेगा। उसमें एक प्रेशर प्लेट होती है, उसमें उसको हब होता है, हब के साथ में उसको कवर अप करके एक कवर अप करके एक बॉक्स कवर भी होता है, और फिर प्रेशर प्लेट के साथ में और फिर एक डायफ्राम स्प्रिंग होती है। वो स्प्रिंग फंक्शन जो है वो इस पूरे क्लच प्रेशर प्लेट के साथ अटैच होते हैं, क्लच प्लेट को चिपका के रखता है इसके साथ में, फ्लाईव्हील के साथ में। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक आपका जो इंजन है, आईसी इंजन है, एसआई इंजन है और सीआई इंजन है, या फिर मैं बताया था कि 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन है, उसको मैंने बताया। तो जब मैं 4 स्ट्रोक इंजन बता रहा था तो मैं आपको बताया कि पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, हमारा मेन काम है जो पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो एक पावर प्लांट है। मैं आपको पहले ही क्लास से बता रहा था कि पावर प्लांट है या फिर पावर प्रोड्यूस करने वाला एक जो है वो इंजन कंपोनेंट होता है। ये जो पूरे कार व्हीकल के लिए ऑटोमोबाइल के टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे कि वो एक पावर प्लांट है जो पावर को प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ में जो अटैच हुए जो सारे पावर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते होते चले जाते हैं, और इस प्रकार से डिफरेंशियल को मिलता है। उस प्रकार से पूरी गाड़ी में मोशन क्रिएट होता है, जो रोड व्हील में वो सरफेस पे वो चलती है। तो ये जो है इंजन जो है पूरा जो है इंजन जो पिस्टन काम करता है अप एंड डाउन, फिर वो उसका जो क्रैंकशाफ्ट कनेक्टेड रहता है। तो ये जो इंजन है इसमें चार आईसी इंजन कनेक्टेड होते हैं कार में, या 6 आईसी इंजन कनेक्टेड होते हैं, मैं आपको बताया ही था। तो ये जो है बस के अकॉर्डिंग आपके जितना आपको जो पूरा जितना जो आपको व्हीकल को कैरी करना है उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग व्हीकल में आपका इंजन रहता है। तो इंजन से क्रैंक शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, ये क्रैंक शाफ्ट से होते हुए आपका जो ये है क्लच, पूरा क्लच फंक्शन इंजन के क्रैंक शाफ्ट से फ्लाईव्हील कनेक्टेड रहता है, फ्लाईव्हील से आपका क्लच कनेक्टेड रहता है, प्रेशर प्लेट का, फिर क्लच के प्लेट से प्रेशर प्लेट कनेक्टेड रहता है, प्रेशर प्लेट से आपका पूरा बॉक्स, कवर बॉक्स उसका कनेक्टेड रहता है, कवर बॉक्स से आपका शाफ्ट जो गया रहता है वो उसे उसके हब से जाता हुआ जो शाफ्ट होता है वो आपका जाकर के आपका जो है वो ड्रिवन शाफ्ट में कनेक्ट रहता है। ड्रिवन शाफ्ट यहाँ पर मैनुअल गियर बॉक्स होते हैं, मैनुअल गियर बॉक्स से आपका गियर शिफ्ट होता है जब हम क्लच दबाते हैं तो गियर शिफ्ट करने के लिए आपको चांस मिल जाता है, और मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। तो ये गियर शिफ्ट होता है, गियर शिफ्ट होकर के ये पावर का ट्रांसफर मैं बता रहा हूँ, ट्रांसफर यानी तबादला बता रहा हूँ कि किस जगह से शिफ्ट होते होते वो पूरे व्हील तक पहुंचता है।
ट्रांसफर होते होते पहुंचता है। तो ये पावर यहाँ से ट्रांसफर होते होते पहुंच रहा है, फिर गियर बॉक्स से होते हुए यूनिवर्सल जॉइंट में जा रहा है, यूनिवर्सल जॉइंट शिफ्ट होते हुए आपका प्रोपेलर शाफ्ट जा रहा है, प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए वो डिफरेंशियल में पहुंच रहा है, और डिफरेंशियल से होते हुए वो पूरा जो है आपका रियर व्हील व्हीकल में जाता है। अगर रियर व्हील व्हीकल नहीं है तो आपके पास फ्रंट व्हील व्हीकल होता है, फ्रंट व्हीकल, फ्रंट एक्सल व्हीकल होता है। फ्रंट एक्सल आज की डेट में फ्रंट एक्सल व्हीकल ज्यादा बनते हैं, रियर व्हीकल पहले बनते थे जो है, उसके कुछ एग्जांपल भी हैं। तो आपका जो आज की डेट में फ्रंट एक्सल काम करता है, तो ये जो इस तरीके से चारों जो व्हील्स हैं उनमें पावर ट्रांसमिट हो जाता है, ये पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस प्रकार से पूरा मोशन में जो होती है व्हीकल जो है चलते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये आपका जो है बेसिक फंक्शन है, ये कि बेसिक जो ऑपरेटिंग जो फिनोमिना है वो हम ये बोल रहे हैं सर पावर प्रोड्यूस हो रहा था, ये पावर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो ध्यान में आता है कि कहीं कुछ कोई बोलता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, जो केवल इंजन तक के ही सीमित है, बाकी सब चीजें। तो पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो पूरा पावर जो प्रोड्यूस हुआ है वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होते होते शिफ्ट होते होते आपके चारों पहिए तक के पहुंचती है। तो ये जो है ये आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए आपका जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पर बहुत है। ट्रांसमिशन सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो होता है आपका क्लच, दूसरा होता है आपका एक गियर। गियर को हम ट्रांसमिशन नाम भी देते हैं, जिसको ऑटोमोबाइल की टर्मिनोलॉजी में ट्रांसमिशन भी इंडिविजुअली नाम दिया गया, गियर बॉक्स को ट्रांसमिशन नाम दिया गया। तो ट्रांसमिशन है जो कि 3, 4 या 5 प्रकार के डिफरेंट टॉर्क आउटपुट को टॉर्क इनपुट में शिफ्ट करने के लिए हेल्प करता है। एक होता है प्रोपेलर शाफ्ट जो ट्रांसमिट करता है टॉर्क आउटपुट को फ्रॉम द गियर बॉक्स से लेकर के रियर एक्सल तक के, मतलब गियर आउटपुट टॉर्क को गियर बॉक्स से लेकर के रियर एक्सल तक के ट्रांसमिट करने का काम करता है जो है आपका प्रोपेलर शाफ्ट, ये होता है प्रोपेलर शाफ्ट। एक होता है डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फाइनल टॉर्क को फाइनल टॉर्क जो होता है उसको डिफरेंशियल गियर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इक्वली बिटवीन द ड्राइविंग व्हील्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये पूरा फंक्शन मैं आपको जो भी डिस्कस कर रहा था उसके बारे में। तो डिफरेंशियल गियर कहाँ पर होता है आपको ये है, मैं स्ट्रक्चर आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो एक देखते हैं क्लच। क्लच का मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है इस ट्रांसमिशन सिस्टम की पूरी यूनिट में, तो उसमें एक क्लच है पहला। क्लच क्या है, इसका पर्पस होता है कि ये ड्राइवर जो होता बैठा रहता है हमारे ड्राइविंग केबिन में, ड्राइवर को इनेबिलिटी प्रोवाइड करता है और डिस्कनेक्ट करने के लिए ड्राइव को फ्रॉम द रोड व्हील इंस्टेंटेनियसली। रोड व्हील से ड्राइव को डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे हम क्लच दबाते हैं तो रोड व्हील से जो ड्राइव है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये इंस्टेंटेनियसली होता है। या फिर आपको ये जो आपका जो क्लच है वो यूज किया जाता है एंगेज करने के लिए रोड व्हील्स को ग्रेजुअली, जब वो मूव करे व्हीकल, जब आपका व्हीकल रेस्ट से किसी मोशन के टुवर्ड चल रहा है। तो ये दो फंक्शन है इसका। पहला तो क्लच का पर्पस क्या है कि ये इनेबल करता है ड्राइवर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, ड्राइव को डिस्कनेक्ट करने के लिए रोड व्हील से इंस्टेंटेनियसली करने के लिए, और दूसरा ये एंगेज करता है रोड व्हील्स को ग्रेजुअली जब ये मूव करे व्हीकल फ्रॉम द रेस्ट। जब व्हीकल को आप स्टार्ट कर रहे हो, आप इंजन को स्टार्ट कर रहे हो चाबी घुमा करके, की से आप ऑपरेट कर रहे हो, जब ये रेस्ट में जब ये चल रहा है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये आपका क्लच जो है वो एंगेज करने के लिए, स्टार्टिंग मोशन देने के लिए जो है ग्रेजुअली जब वो मूव करने के लिए व्हीकल को फ्रॉम द रेस्ट में काम कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्लच का मेन रोल होता है। अभी क्लच के बारे में और मैं आपको बताऊंगा आगे। दूसरा जो है गियर बॉक्स है ट्रांसमिशन यूनिट सिस्टम में। गियर बॉक्स जो है जिसे हम ट्रांसमिशन इंडिविजुअली नाम भी देते हैं ट्रांसमिशन, ये जो गियर बॉक्स जो होता है, गियर बॉक्स या फिर ट्रांसमिशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक नेसेसरी लीवरेज वेरिएशन प्रोवाइड करता है इंजन और रोड व्हील के बीच में। लीवरेज वेरिएशन प्रोवाइड करता है, लीवरेज यानी एक लीवर का जो आपका जो जिस तरीके से जो आप व्हीकल में देखते हो, कार बॉडी व्हीकल में या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल में, तो एक लीवरेज फंक्शन के थ्रू इंजन और रोड व्हील्स के बीच में आपका जो लीवरेज वेरिएशन प्रोवाइड करता है। क्या चीज आपका गियर बॉक्स जो होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम जो है लीवरेज वेरिएशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द इंजन और रोड व्हील्स। आपको अभी भी आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसे कहां पर इंजन रहता है, कहां रोड व्हील्स में डिफरेंशियल रहता है। तीसरा जो है बेवेल पिनियन और क्राउन व्हील। बेवेल पिनियन है और क्राउन व्हील जो है एक ये भी अलग कंपोनेंट है। ये टर्न करते हैं ड्राइव को थ्रू 90 डिग्री में टर्न करते हैं ड्राइव को, और ये प्रोवाइड करते हैं परमानेंट रिडक्शन स्पीड में रिडक्शन प्रोवाइड करते हैं, परमानेंट रिडक्शन स्पीड में प्रोवाइड करते हैं। और ये परमानेंट रिडक्शन जो होता है वो स्पीड में जो रिडक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि स्पीड ऑफ द इंजन जो होना चाहिए वो आपका ऑप्टिमम लेवल पर मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन अब तक के क्या हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क जो है वो आपको अवेलेबल होती है रोड व्हील्स में। आपके पास ऑप्टिमम लेवल मेंटेन नहीं रहता है, ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना मुश्किल रहता है, क्योंकि गाड़ी में वेरिएशन भी होती है, कभी गाड़ी स्पीड में जाती है, कभी गाड़ी लो स्पीड में आती है, कभी गाड़ी हाई स्पीड में जाती है। खाली रोड देखते हो तो कुदा कुदा के भगाते हो, खूब स्पीड से भगाते हो, तो ये, और अगर आपकी कहीं ट्रैफिक है तो वहां पे रुक रुक के चल रही होती है। तो इस हिसाब से हमने अब देखा है कि ये जो है मिनिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क जो है वो अवेलेबल रहता है रोड व्हीकल रोड व्हील्स के लिए। तो ये बेवेल पिनियन और क्राउन व्हील जो है ये 90 डिग्री में एक तो ड्राइव को प्रोवाइड करता है, और ये प्रोवाइड करता है परमानेंट रिडक्शन इन द स्पीड। परमानेंट रिडक्शन जो होता है स्पीड को बेवेल पिनियन और क्राउन व्हील जो होते हैं ये स्पीड को, परमानेंट रिडक्शन को, स्पीड को प्रोवाइड करते हैं। और परमानेंट रिडक्शन इन द स्पीड जो होता है ये इंजन के स्पीड को जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है। तो ये बेवेल पिनियन ये अंदरूनी पार्ट्स हैं। ये एक होता है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है कि एक रिलेटिव मूवमेंट प्रोवाइड करता है इंजन और ड्राइविंग व्हील्स के बीच में। आपका जो प्रोपेलर शाफ्ट है उसके आगे यूनिवर्सल जॉइंट होते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है उसके आगे यूनिवर्सल जॉइंट होता है, और प्रोपेलर शाफ्ट के पीछे में भी एक यूनिवर्सल जॉइंट होता है। तो जब अगर आपके पास उबड़ खाबड़ आता है, यानी कहीं गड्ढे आते हैं, कहीं पर आपका ब्रेकर आता है, तो उस सिचुएशन में गड्ढों के टाइम पर आपका जो पीछे का व्हील है वो नीचे की ओर धंसता है, और अगर आपका ब्रेकर आता है तो आपका व्हील जो है वो पीछे का रियर व्हील जो है वो ऊपर की ओर पहुंचता है। तो उस सिचुएशन में आपका शाफ्ट जो है प्लेन शाफ्ट, अगर हम डायरेक्टली आपका जो शाफ्ट है अगर हम यूनिवर्सल जॉइंट नहीं अटैच करते हैं तो उसके कारण ये जो उबड़ खाबड़ होता है उसमें आपका जो शाफ्ट है, जो ड्राइविंग शाफ्ट, जो ड्रिवन शाफ्ट, पूरा जो अलाइनमेंट है उसमें जो शाफ्ट यूजर है वो टूट सकता है, वो वियर हो सकता है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट यूज करते हैं, ताकि ये जो आपका उबड़ खाबड़ है, आपका जो आपका ब्रेकर आ रहा है, स्पीड ब्रेकर आ रहा है, या कहीं पर अगर कहीं पर गड्ढे आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यूनिवर्सल जॉइंट जो है अप एंड डाउन मोशन और पूरे अच्छे से उसको शिफ्टिंग कर सके। ये यूनिवर्सल जॉइंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये यूनिवर्सल जॉइंट का एक फंक्शन होता है। तो ये एक यूनिवर्सल जॉइंट, पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम की यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं इसमें कंपोनेंट में। तो ये यूनिवर्सल जॉइंट था। यहाँ पर एक होता है डिफरेंशियल जो होता है, ये पीछे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपका लेआउट है पूरे कंप्लीट ट्रांसमिशन सिस्टम का। यहाँ पर फ्रंट में देखो ये इंजन है, यहाँ पर आपका फ्लाईव्हील, इंजन के साथ में यहाँ पर एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के पास में क्लच दिखाई दे रही है, और क्लच से शाफ्ट जो निकला हुआ है वो ट्रांसमिशन से कनेक्टेड है। ये ट्रांसमिशन यानी कि गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स को ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये ट्रांसमिशन जो है यहाँ से पूरा स्टार्टिंग से पावर प्रोड्यूस होता है, वो शिफ्ट होते होते पूरे डिफरेंशियल तक पहुंचता है। ये यहाँ पर ट्रांसमिशन दिखाई दे रही है, और इस ट्रांसमिशन से आपका यहाँ पर एक यूनिवर्सल जॉइंट है, और पहले यूनिवर्सल जॉइंट के बाद में प्रोपेलर शाफ्ट है, और प्रोपेलर शाफ्ट के एंड पर एक और यूनिवर्सल जॉइंट है। और ये जो यूनिवर्सल जॉइंट है और इस डिफरेंशियल से कनेक्टेड है, और डिफरेंशियल के अंदर में मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये बेवेल गियर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर एक ये रियर एक्सेल के साथ में डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है। तो ये जो डिफरेंशियल है, जब आप टर्न लेना पड़ता है, हाई टर्निंग पड़ गई आपकी, या कर्वेचर ज्यादा है टर्निंग में, या आपको टर्न लेने की जरूरत पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में ये जो ड्राइविंग व्हील जो होते हैं उनको टर्न करने की जरूरत पड़ती है डिफरेंट स्पीड के साथ में। जैसे अगर मान लो अगर आप जैसी टर्निंग आ रहा है तो आपका जो ये है कि उस सिचुएशन में टर्न करते समय आपको ये जो डिफरेंशियल है वो उस सिचुएशन में एक्ट हो जाता है, एक्शन लेता है। और ये जो डिफरेंशियल है, ये जो इसके डिफरेंशियल की हेल्प से यहाँ पर टर्निंग लेने में आपको सहूलियत होती है। ये जो आपकी जो टर्निंग लेने में आपको कर्वेचर के टाइम पर आपको मोशन में उस सिचुएशन में डिफरेंशियल काफी हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से ये जो है जो आपके जो मेन कंपोनेंट है वो इस प्रकार से यहाँ पर ये है। जैसे कि आपका इंजन हो गया, इंजन के बाद आपका क्लच प्लेट हुआ, सॉरी इंजन के बाद आपका फ्लाईव्हील है, इंजन के क्रैंक शाफ्ट से आपका फ्लाईव्हील अटैच है, फ्लाईव्हील से क्लच अटैच है, क्लच से आपका ट्रांसमिशन अटैच है, ट्रांसमिशन से आपका यूनिवर्सल जॉइंट अटैच है, यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट अटैच है, और प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए फिर एक और यूनिवर्सल जॉइंट है, और लास्ट पे डिफरेंशियल है। और ये डिफरेंशियल जो होता है यहाँ पर टर्निंग के साथ में, टर्निंग के टाइम पर रियर एक्सेल रियर व्हील के लिए काफी हेल्प प्रोवाइड करता है, काफी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये आपका ये डिफरेंशियल था।
इस चैप्टर में मैं आपको क्लच के बारे में बता रहा था कि क्लच जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है कनेक्ट करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए इंजन टॉर्क को गियर बॉक्स से। अब जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि फ्रिक्शन क्लच होता है, तो फ्रिक्शन क्लच और भी प्रकार के क्लच होते हैं, जैसे कि आपके पास जिनके पास वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूइड यूज किया जाता है, हाइड्रोडायनेमिक कपलिंग यूज की जाती है। तो ये वैसे तो अगर हम व्हीकल को देख रहे हैं तो व्हीकल में मैनुअल शिफ्ट गियर बॉक्स जो है वो मैनुअल शिफ्ट गियर बॉक्स यूज की जाती है, मैनुअल शिफ्टिंग की जाती है गियर बॉक्स में। और ये जो मैनुअल शिफ्टिंग जो होता है, ये फ्रिक्शन क्लच जो है उस सिचुएशन में आपका जो फ्रिक्शन क्लच का जो है मैनुअल शिफ्टिंग गियर बॉक्स के टाइम पर जब हमको शिफ्टिंग करना हो तो व्हीकल में, तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन क्लच का जो ऑपरेटिंग जो है वो काफी अहम रोल निभाता है। फ्रिक्शन क्लच जो होता है नॉर्मली यूज किया जाता है ऑपरेट करने में। तो यहाँ पर ये है आपका जो ये है ये क्लच पेडल दिखाई दे रहा है। क्लच पेडल के साथ में यहाँ पर ये क्लच है, क्लच है ये, और क्लच के साथ ये इंजन है पूरा। ये एक सिंपल सा डायग्राम है, हम इसके आगे और देखेंगे। तो फ्रिक्शन क्लच जो होता है एक लिंक होता है बिटवीन द इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में, ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स के बीच में, जो कि डिसएंगेज्ड होता है। डिसएंगेज मतलब सेपरेटेड होता है जब हम पेडल जो है क्लच पेडल को ऑपरेट कर रहे हैं और क्लच पेडल मैकेनिज्म को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये जो है ये फ्रिक्शन क्लच एक लिंक होता है जो कि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में, जो कि डिसएंगेज करता है यानी कि सेपरेट कर देता है। मैं आपको बोल रहा था कल ही कि अगर एंगेज कर रहा है यानी कि काम कर रहा है वहां जाकर के, यानी कि इंडिविजुअली क्लच प्लेट वहां जाकर के छुप अटैच है। और अगर गाड़ी मोशन में काम कर रहा है यानी कि क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ अटैच्ड है और उस सिचुएशन में पूरा ट्रांसमिशन अपनी प्रक्रिया चालू है। और अगर ये आपको समझने के लिए मैंने बताया था, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिसएंगेज हो गया है, डिसएंगेज हो गया यानी कि क्लच प्लेट उस फ्लाईव्हील से सेपरेट हो गई है। सेपरेट हो गई है तो आपका जो ड्रिवन शाफ्ट है वो कांस्टेंट है। उस सिचुएशन में आप गियर शिफ्ट कर सकते हो और अभी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा पावर का, क्योंकि क्लच का जो आपका जो उस सिचुएशन में डिसएंगेज के टाइम पे आपका वो सेपरेट हो चुका है। डिसएंगेज के टाइम पे क्लच प्लेट काम नहीं कर रही है, फ्लाईव्हील के साथ में रोटेट होकर के अलग हो गई है ना, काम नहीं कर रही है, मान के चल सकते हो काम नहीं कर रही क्लच प्लेट उस जगह पे, और वो हट गई है फ्लाईव्हील के साथ में। और उस सिचुएशन में वहां अगर वो काम नहीं कर रहा है और वो सेपरेट हो चुका है, इस प्रकार से आपका जो सेपरेट हो गया है तो आपका जो पूरा जो है सेपरेट होने के बाद आप जो है वो वहां पर आप क्लच को आप इस गियर को चेंज कर सकते हो। तो गियर चेंज कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आप गियर चेंज कर सकते हो, और गियर जैसे ही चेंज कर लिए स्पीड 3 में आपने पहुंच गया, 2 से आप 3 में पहुंच गए, और अब आप अपनी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। यानी कि जब हम डिसएंगेज कर रहे हैं तो क्लच प्लेट आपकी वहां से सेपरेट हो जाती है, और जब हम एंगेज कर रहे हैं तो आपका फ्लाईव्हील के साथ में यानी कि इंजन शाफ्ट जो पूरा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो रोटेट होते होते चल रहा है, वो उस रनिंग कंडीशन में उस क्रैंक शाफ्ट के साथ में फ्लाईव्हील अटैच है, फ्लाईव्हील के साथ एंगेज है यानी कि आपका क्लच प्लेट उसके साथ जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो पूरा जो आपका जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो चल रहा है। ये आपको समझना है कि क्लच का रोल जो है थोड़े समय के लिए क्या रहता है, तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी को शिफ्ट करने के लिए, आपकी गाड़ी में गियर चेंज करने के लिए, जो आपकी गाड़ी को गति प्रदान करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो ये जो है यहाँ पर फ्रिक्शन क्लच है, एक लिंक के समान काम करता है जिसमें इंजन और ट्रांसमिशन जो है इंजन और गियर बॉक्स जो है वो डिसएंगेज हो जाते हैं बाई पेडल ऑपरेटेड मैकेनिज्म के थ्रू। नॉर्मल कंडीशन में जो बोलते हैं कि क्लच जो होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्लच एंगेज रहता है। मैं इस बात को आपको क्लियर बोल चुका हूँ। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लच एंगेज रहता है यानी कि वो वहां पर क्लच प्लेट वहां से जुड़ा हुआ रहता है, और वो भी विद फ्रिक्शन सरफेसेस जो होते हैं वो उसमें जो है ये जो आपका जो पूरा जो फ्लाईव्हील के साथ में जो क्लच प्लेट होता है उसमें फ्रिक्शन सरफेस जो होते हैं वो अटैच रहता है, एंगेज रहता है। अब अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हेन इट इज डिसएंगेज्ड, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिसएंगेज्ड है क्लच प्लेट, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन सरफेस जो है, फ्रिक्शन सरफेस मूव्ड अपार्ट हो गया है। मूव्ड अपार्ट मतलब फ्रिक्शन सरफेस उसके कांटेक्ट से हट गया है, और डिसएंगेज बोल रहा हूँ यानी कि फ्रिक्शन सरफेस वहां से हट चुका है। तो इस प्रकार से बोल सकता हूँ क्लच यूजुअली डिसएंगेज्ड है तब, पहला कंडीशन है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंजन को। क्लच डिसएंगेज्ड है कब, जब हम शिफ्ट कर रहे हैं गियर को। क्लच डिसएंगेज्ड है कब, जब हम स्टॉप कर रहे हैं व्हीकल को। क्लच क्लच डिसएंगेज्ड है कब, जब आप आइडियलिंग ऑफ इंजन कर रहे हैं। तो ये 4 कंडीशन है, उसके टाइम पर डिसएंगेज रहता है, नहीं तो नॉर्मल कंडीशन पे वो एंगेज रहता है। ये मेरा कल का भी क्लास था और आज की भी क्लास है। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन है क्लच का। फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, फंक्शन क्या क्या है।
क्लच का बेसिकली फंक्शन जो है वो ट्रांसमिट करता है पावर को ग्रेजुअली फ्रॉम द इंजन से लेकर के ड्राइव व्हील तक के, और इन ऑर्डर टू स्टार्ट करने के लिए व्हीकल को स्मूथली फ्रॉम द स्टॉप कंडीशन से। तो ये क्लच का एक पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि स्मूथली चेंज करता है ट्रांसमिशन गियर। क्लच का जो फंक्शन है वो स्मूथली चेंज करता है ट्रांसमिशन गियर को, जब हम गियर की को हम शिफ्ट कर रहे हो। तो ये क्लच फंक्शन है जिसको मैं आपको बताना चाहता था। क्लच का कंपोनेंट के बारे में बताना चाहूंगा। क्लच जो है आपका यहाँ पर, क्लच वैसे तो कंसिस्ट होता है क्लच जो है या तो आप क्लच प्लेट की बात कर रहे हैं तो अलग बात है। अगर हम क्लच की बात करें तो क्लच जो है पूरा कंसिस्ट होता है नंबर ऑफ पार्ट से। पहला क्लच प्लेट से मिलकर बना होता है, क्लच शाफ्ट से मिलकर बना होता है जिसमें इनपुट या फिर क्लच शाफ्ट बोले, इनपुट शाफ्ट बोलो, या फिर एक तीसरा जो है वो प्रेशर प्लेट असेंबली होती है क्लच कंपोनेंट में। ये या वहां पर एक रिलीज बियरिंग होता है, क्लच लिंकेज होता है जब हम क्लच की बात करते हैं। तो क्लच के कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्लच प्लेट होता है, क्लच शाफ्ट होता है जिसे हम इनपुट शाफ्ट भी कहते हैं, प्रेशर प्लेट होता है, असेंबली होता है, रिलेटिव बियरिंग होती है, क्लच लिंकेज होता है। तो ये क्लच कंपोनेंट में आता है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम आपको शो कर ही रहा हूँ, आप यहाँ पर डायग्राम देख ही रहे हो। ये देखो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजिशन पे क्लच प्लेट है ये, और यहाँ पर जो है ये क्लच आपका कवर है, ये क्लच कवर दिख रहा है, ये क्लच कवर, इसके बीच में यहाँ पर डायफ्राम स्प्रिंग है, और ये जो इसके डायफ्राम स्प्रिंग के सेंटर में रिलीज बियरिंग लगी हुई है। और ये जो यहाँ पर ये रिलीज फोर्क का डायग्राम है, फोर्क जो है उसको इस तरीके से शाफ्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करने में यहाँ पर जो है उसको हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो इसका जो आपको जो ये जो डायग्राम है पिक्टोरियल व्यू बाय पेन के थ्रू पेंटिंग की हुई पिक्टोरियल व्यू है। मैं आपको यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बता रहा हूँ, आपको ईमेल डायग्राम बता रहा हूँ यहाँ पर। ये तो ये जो है आपका ये एक प्रकार का ये पूरा कंपोनेंट है जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ। ये आपका क्लच प्लेट है, उसके ऊपर में क्लच कवर है, बीच में डायफ्राम है। तो वही चीज यहाँ पर दिख रही है, देखो ये फ्लाईव्हील है, ये फ्लाईव्हील अटैच होता है गियर के इंजन की क्रैंकशाफ्ट के साथ में। फिर ये फ्लाईव्हील के साथ में ये क्लच प्लेट जो है यहाँ पर देखो ये फ्रिक्शन सरफेस है, ये स्टील की प्लेट होती है और उसकी सराउंडिंग में सर्कम्फ्रेंस में आपका यहाँ पर फ्रिक्शन सरफेस होता है। यहाँ पर ये हुआ, ये जो है आपका लोकेटिंग स्टड्स हैं यहाँ पर जो इसको लोकेट करके रखते हैं और उसको अटैच करके रखते हैं। और यहाँ पर जो ये फल्क्रम रिंग्स है, ये फल्क्रम रिंग्स जो है ये यहाँ पर एक फल्क्रम रिंग्स है, ये जो है ये बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये आपका ये डायफ्राम स्प्रिंग है। ये डायफ्राम स्प्रिंग की क्वालिटी क्या होती है कि ये जो है ये कोन शेप में इसका कर्वेचर रहता है, कोन शेप में, और जब ये शाफ्ट यहाँ से इसको दबाता है शाफ्ट जब इसको दबाता है तो ये जो आपका जो फल्क्रम के साथ में होते हुए ये इसको ये कर्वेचर से प्रेस होते हुए ये आउटवर्ड हो जाता है। जो इनवर्ड अगर आप यहाँ पर शाफ्ट लगाओगे, इसका जो ऊपर का सराउंडिंग का जो पूरा जो रिंग सरफेस है वो जैसे कि मान लो अगर मैं ये हैंड ले रहा हूँ इसको, तो अगर मैं यहाँ से इसको दबाता हूँ तो ये ऐसा हो जा रहा है। तो ये जो एक्शन मतलब इसके पीछे ये इस तरीके से रखा हुआ और इस हैंड को मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ, तो ये इसको जब पुश कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से कर्वेचर बनाते हुए इनवर्ड हो जा रहा है। यही डायफ्राम स्प्रिंग का रोल है। जब ये डायफ्राम स्प्रिंग जब इसमें लगता है, ये आपका कोन शेप में आपका ये डायफ्राम स्प्रिंग है, और ये डायफ्राम स्प्रिंग को यहाँ से शाफ्ट से अगर मैं दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो ये इस तरीके से इसको लेकर था। और जब ये एक्शन यहाँ क्रिएट करता है तो आपका ये जो प्रेशर प्लेट जो है इसको अटैच होते हुए ये आपका जो ये क्लच प्लेट है इसमें आपका फ्रिक्शन सरफेस अटैच है, ये क्लच प्लेट डिसएंगेज हो जाती है, वहां से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ये किसके कारण? ये डायफ्राम स्प्रिंग के रोल प्ले के कारण। और ये डायफ्राम स्प्रिंग काफी अच्छा रोल प्ले करती है इस पूरे सिस्टम के साथ में। ये पूरी ये क्लच की ये पूरा जो ये है ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के साथ आपका स्टील प्लेट है जिसके सराउंडिंग में ये फ्रिक्शन सरफेस है। फिर यहाँ पर ये जो है पूरा ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट के साथ में ये आपकी डायफ्राम स्प्रिंग है, डायफ्राम स्प्रिंग के सराउंडिंग में यहाँ पर फल्क्रम रिंग्स लगे हुए हैं। और ये जो है इसका पूरा ये कवर प्लेट है, ये क्लच कवर प्लेट है, ये एंडिंग वाला फर्स्ट पोर्शन जो है वो क्लच कवर है, ये पूरा जो है इसको ये कवर करके रखता है। और ये जो आपका जो लास्ट में है ये आपका फोर्क है, रिलीज फोर्क है। ये आपका पूरा डायग्राम था। इसमें आपका इंडिविजुअली क्लच डिस्क का मैं अगर इंडिविजुअली डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा आपका ये है, ये आपका फ्रिक्शन रिंग है, फ्रिक्शन रिंग यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये आपका ड्राइव वॉशर यहाँ से कनेक्टेड है, ये फेसिंग है, ये फेसिंग पूरी जो है फ्रिक्शन सरफेस में लगी हुई है। यहाँ पर ये हब है, यहाँ सेंटर में देखो ये हब है, और ये स्टॉप पिन है,
स्टॉप पिन लगे हुए हैं, कुछ कुशन स्प्रिंग लगा हुआ है, टॉर्जनल स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये जो मैं आपको वीडियो भेजा हुआ था, उस वीडियो में आपको पूरा क्लियर होगा कि डायफ्राम स्प्रिंग का क्या रोल है। ये पूरा जो है ये क्लच प्लेट का डिस्क है। क्लच प्लेट के बारे में मैं आपको बता ही रहा था, क्लच प्लेट के बारे में बताऊंगी। क्लच प्लेट जो है कि क्लच प्लेट एक स्टील प्लेट होता है जो कि कवर्ड होता है फ्रिक्शनल मटेरियल के साथ में, और ये फिट होता है फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के साथ में। फ्लाईव्हील के और प्रेशर प्लेट के बीच में ये क्लच प्लेट फिट रहता है, वहां अटैच रहता है। तो सेंटर ऑफ द प्लेट में आपका देखा जाए तो क्या होगा, सेंटर ऑफ द प्लेट में हब रहता है जो कि स्प्लाइन होता है, स्प्लाइन के साथ फिट होता है आपके इनपुट शाफ्ट के साथ में, स्प्लाइन के साथ में वो फिट होता है इनपुट शाफ्ट के साथ में। तो ये क्लच प्लेट है, उसके बीच में सेंटर में हब रहता है। जब मैं बोल रहा हूँ व्हेन द क्लच इज एंगेज्ड बोल रहा हूँ, तो डिस्क इज फॉर्मली स्क्वीज्ड होता है बिटवीन द फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट। ये जो आपका जो डिस्क है फॉर्मली स्क्वीज्ड होता है, मतलब वो जब मैं बोल रहा हूँ कि एंगेज्ड है, तो आपका जो डिस्क है पूरा फॉर्मली स्क्वीज्ड होकर के अटैच रहता है फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के साथ में। और ये जो है पूरे हब जो है ये ट्रांसमिशन सिस्टम इनपुट शाफ्ट में प्लेट के हब के साथ में यहाँ पर ये ट्रांसमिशन इनपुट ट्रांसमिशन जो पूरे सिस्टम के साथ में अटैच रहता है। तो ये क्लच का ये मैंने आपको बताया था, क्लच जो है ये एंगेज रहता है नॉर्मल कंडीशन में, आपका जो क्लच एंगेज रहता है। यहाँ देखो फ्रिक्शन रिंग दिखाई दे रही है, ये वही चीज डायग्राम बता रहा हूँ जो मैं आपको बता दें, फ्रिक्शन रिंग है, ये हब फ्लैंज है, ये पूरा ये टॉप पिन है, ये पूरा ये, और ये कुशन स्प्रिंग लगे हुए हैं यहाँ पर फेसिंग है इसकी, जो सरफेस की जो पूरी जो प्लेट है इसका ये फेसिंग है। यहाँ पर ड्राइव वॉशेस लगे हुए हैं यहाँ पर जो है, और टॉर्जनल कॉइल स्प्रिंग लगा हुआ है। तो क्लच प्लेट जो होता है फ्रिक्शनल मटेरियल जो होता है, क्लच प्लेट का एक फ्रिक्शनल मटेरियल होता है जो कि रिवेटेड या बाउंडेड होता है बोथ साइड के साथ में। तो आपका जो उस एक तरफ भी प्लेट के एक तरफ भी फ्रिक्शनल मटेरियल होता है और उसके दूसरी तरफ भी फ्रिक्शनल मटेरियल होता है। ग्रूव्स जो लगे रहते हैं कट होते हैं, फेसेस जो होते हैं फ्रिक्शन के जो होते हैं वो अलाउ करते हैं स्मूथ क्लच को, लेकिन ये जो है वो उसके साथ अटैच रहता है। और ये जो आपका जो क्लच प्लेट है उसमें एक प्लेस बना रहता है, जगह बनी रहती है डस्ट को बाहर जाने के लिए। अगर आपका कीचड़ विचड़ में जाता है तो डस्ट उसके बाहर निकल जाए, तो उसमें ग्रूव्स बने रहते हैं, फिर प्लेस बना रहता है, जगह बना रहता है क्लच प्लेट में, ताकि क्लच प्लेट में वियर ना हो और कुछ उसमें जो क्लच प्लेट है वो डैमेज ना हो। तो ये एक पूरा क्लच प्लेट का फंक्शन था जो मैंने आपको बताया क्लच प्लेट की सिचुएशन में। क्लच प्लेट के साथ में क्लच शाफ्ट होता है, क्लच शाफ्ट जिसमें इनपुट शाफ्ट होता है, और ये जो क्लच शाफ्ट जो होता है ये प्रोजेक्ट करता है फ्रंट में, प्रोजेक्ट करता है ट्रांसमिशन के टाइम पे, मतलब ट्रांसमिशन के फ्रंट में प्रोजेक्ट करता है। जो क्लच शाफ्ट है जो आपका जो ट्रांसमिशन है यानी गियर बॉक्स है, उसमें ये गियर बॉक्स जब हम गियर शिफ्ट कर देते हैं तो वहां पर ये जो इनपुट शाफ्ट है क्लच शाफ्ट है वो उसको फॉरवर्ड मोशन में मूव कराता है, और क्लच प्लेट जो होता है वो स्प्लाइंड होकर के उसमें अटैच होता है क्लच शाफ्ट में, क्लच प्लेट जो होता है। और ये जब हम क्लच को बोल रहे हैं एंगेज कर रहे हैं, तो क्लच प्लेट जो है वो ड्राइव करता है, एंगेज करते हैं तो क्लच प्लेट जो है वो ड्राइव है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट को उसके साथ थ्रो में वो अटैच कर देता है स्प्लाइन के साथ में। तो ये क्लच शाफ्ट है जिसका फंक्शन मैं आपको वीडियो में आपने कल अगर देखे होंगे तो वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका जो गियर बॉक्स है, ये जो गियर बॉक्स है इसका जो शाफ्ट है वो जब आप गियर चेंज किए, क्लच पेडल दबाए, यहाँ गियर शिफ्ट हुआ, जब गियर शिफ्ट हो गया तो ये क्लच प्लेट उसके साथ आकर के अटैच हो जाएगा और ये इनपुट शाफ्ट उसको लेकर के वहां से शिफ्ट करेगा, और इस प्रकार से पूरा जो ट्रांसमिशन जो है वो कनेक्टिविटी में आ जाएगा, और इस प्रकार से शिफ्टिंग के बाद आप गियर गाड़ी को फॉरवर्ड मोशन में बढ़ा सकते हो। तो ये इनपुट शाफ्ट है जो कि एक्सियली मूव करता है आपके डायफ्राम स्प्रिंग को दबाने के लिए। डायफ्राम स्प्रिंग आगे दबाता है तो आपके अगर प्रेशर प्लेट के साथ अटैच हो जाता है, और फिर जैसे ही जब आप उसको क्लच को आप एंगेज कर रहे हो तो वो जाकर के चिपक जाता है, यानी कि आपका जो एंगेज कर दिया तो आपका जो फ्लाईव्हील के साथ में आपका क्लच प्लेट अटैच है। अगर आप डिसएंगेज कर रहे हो क्लच प्लेट को दबा करके तो उस सिचुएशन में आपका जो है ये आपका जो क्लच प्लेट है वो सेपरेट है। तो ये जो पूरा जो है ये पूरा क्लच प्लेट का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको बताया था क्लच प्लेट में क्या है। ये पूरा जो है ये यहाँ पर आपको ये टोटल व्यू भी मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये फोर्क है, ये वाला जो है आपका ये जो शाफ्ट है, ये आपका जो शाफ्ट है ये इस साइड में आपका यहाँ पर गियर बॉक्स है मान के चलो, वो फ्लाईव्हील ये इधर तरफ फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील के इस तरफ आपका अगर फ्लाईव्हील जिस साइड है उस तरफ आपका इंजन जो है पावर प्रोड्यूस कर रहा है,
और उसके क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होकर फ्लाईव्हील अटैच है। फ्लाईव्हील से यहाँ पर आपका जो प्लेट है या वो क्लच प्लेट अटैच है। क्लच प्लेट के बाद में आपका प्रेशर प्लेट है। प्रेशर प्लेट से होते हुए यहाँ पर जो है ये स्प्लाइन, ये जो शाफ्ट है, ये देखो यहाँ पर छोटा सा एक शाफ्ट दिखाई दे रहा है, ये अभी यहाँ पर छोटी सी स्पेस दिखाई दे रही है व्यू में जो है, वो स्प्लाइन शाफ्ट इसमें अटैच है। स्प्लाइन जो है वो सिचुएशन में यहाँ पर एक्सियल मूवमेंट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ, ये फोर्क इस जगह से इसको प्रेस करेगा और इस फोर्क जो है ये प्रेस करके शिफ्ट करने में मदद करता है आपका जो गियर शिफ्टिंग चीज का। तो जब आप डिस्क प्लेट को आप जब आप डिसएंगेज कर रहे हो तो डिस्क प्लेट सेपरेट हो जा रही है फोर्क के हेल्प से, और सेपरेट हो जा रही है तो उस सिचुएशन में आप डिसएंगेज करने के बाद जब सेपरेट कर दी गई है तो उस सिचुएशन में आप गियर क्लच पेडल दबला हुआ है, डिसएंगेज हो गया है और डिसएंगेज हो गया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपका जो है ये गियर चेंज किया जा सकता है। और जब अगर हम बोल रहे हैं कि वो एंगेज्ड है तो नॉर्मल कंडीशन में वो एक एंगेज्ड कंडीशन में होता है और जब पूरी प्लेट जो है वो जगह में जाकर चिपकी रहती है, फ्लाई व्हील के पूरे रोटेशनल ट्रांसमिशन के साथ में वो काम करता रहता है, वो अटैच रहता है। नॉर्मल कंडीशन ये है आपका। तो पूरा ये जो है ये पूरा फंक्शन है, मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हूँ, ये क्लच प्लेट का फंक्शन है। इसके साथ मैं आपको वीडियो आपको एक सेंड करूंगा, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लच का क्या रोल है। काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, सर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, काम कर क्या रहा है, तो एक्चुअल में आपको ये देखने को मिलेगा कि फंक्शन क्या हो रहा है। ये चीज छोड़ो कि क्या चीज हो रहा है, आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि प्लेट अलग चीज है, प्रेशर प्लेट अलग चीज है, क्लच प्लेट अलग चीज है, प्रेशर प्लेट अलग चीज है, डायफ्राम स्प्रिंग अलग चीज है। ये सारी चीजों में ये प्लेट जो है उस रोटेशनल मोशन के साथ काम नहीं कर रहा है, उस रोटेशनल मोशन के साथ रोटेट हो जा रहा है, उस रोटेशनल मोशन के साथ रोटेट नहीं हो रहा है। काम कर रहा है, रोटेशनल मोशन के साथ रोटेट हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, सेपरेट हो गया तो रोटेशनल मोशन के साथ हट गया है। ये आपका फंक्शन है। उस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि ड्रीवन शाफ्ट की पूरी यूनिट कैसे काम कर रही है, ये आपको पता चलेगा। तो ये पूरा क्लच प्लेट का था, जिसके सरफेस में फ्रिक्शन सरफेस है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्लच प्लेट था जिसमें इसकी सराउंडिंग में फ्रिक्शन सरफेस है, यहाँ पर फ्रिक्शनल सरफेस है, यहाँ पर बीच में हब है, यहाँ पर जो स्पेस रॉड दिए हुए हैं, ये ग्रुप दिया हुआ है, ये ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर आपका ये टॉर्जनल स्प्रिंग लगी हुई है। जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप वो वीडियो देखोगे तो। फिर ये मैंने आपको बताया पूरे पार्ट में, यहाँ पर ये डायफ्राम स्प्रिंग है, ये उसके फल्क्रम के साथ अटैच है। फिर यहाँ पर ये जो है पूरा ये डिस्क है, ये आपका प्रेशर प्लेट है, ये साथ अटैच है। तो ये पूरा फ्लाईव्हील के साथ कवर अप करके ये पूरा क्लच प्लेट अलग, अभी भी बोल क्लच प्लेट अलग और क्लच के साथ में प्रेशर प्लेट अलग है। पूरा क्लच कंपोनेंट क्या है, क्लच पूरा जो है पूरी सब कवर बॉक्स के साथ अटैच होते हुए पूरे इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ये पूरा ये डायग्राम था, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन था, इसका रोल प्ले क्या था। आप नोट्स को पढ़ लेना तो आपको काफी अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पर डिफरेंशियल के मैंने बारे में बताया था, ये डिफरेंशियल होता है, और यहाँ पर आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है, यहाँ पर आपका ट्रांसमिशन जिसे हम गियर बॉक्स कहते हैं वो अटैच होता है, यहाँ पर क्लच होता है और ये इंजन होता है। तो इस प्रकार से मेन रोल जो था यहाँ पर क्लच का और ये जो था, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये क्लास आपको समझ में आई? यस सर। चलो ठीक है। तो ठीक है, मैं इस क्लच का जो पूरा जो है इसे कंपोनेंट जो है इसका जो भी है पूरा डायग्राम जो है इसे सब जो मैंने नोट्स बनाया था, ये नोट्स मैं आपको शिफ्ट कर दूँ, प्रोवाइड कर दूंगा आपको गूगल क्लासरूम में, और इस तरीके से आप क्लच का देखना। उसके साथ में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, उससे पूरा पूरा जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या है आपका जो क्लच का जो प्रोसेसिंग क्या है। तो ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। ये क्लास के बाद आप नोट्स पढ़ोगे, नोट्स पढ़ने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। तो इतना ठीक है, इतना आज के यहीं तक रहने दें। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।